तो यार गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी मॉन्स्टरवर्स में कॉन्ग के किंग कॉन्ग वाले स्टेटस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस टाइटल को चैलेंज करने के लिए उसका सामना होगा उसके पुराने दुश्मन स्कार किंग से। तो मूवी में आने में भी कुछ दिन बाकी हैं, तब तक एक छोटा सा शोडाउन इनके बीच का देखकर इनकी पावर्स और मूवी से जुड़ी कुछ डिटेल्स को भी ब्रेक डाउन करने वाले आज हम लोग। तो स्कार किंग की बात करें तो ये एक सिमियन टाइटन है जो दिखने में काफी हद तक कॉन्ग जैसा ही है। हेड एक चिंपैंजी जैसा और एलोंगेटेड हाथ पैर औरंगुटान जैसे हैं। बॉडी पर रेड कलर के फर हैं। स्कार किंग की हाइट 318 फीट होने वाली है अपकमिंग गॉडजिला एक्स द न्यू एम्पायर मूवी में। और इसका वेपन भी काफी इंटरेस्टिंग है मूवी में, जिसका नाम विप्लैश होने वाला है। अब ये दिखने में चाबुक जैसा है जो एक टाइटन का स्पाइनल कॉलम है और उसके एक एंड पर एक ब्लू क्रिस्टल अटैच्ड है, जिसको लेकर काफी सारी भयानक सी थ्योरीज सामने आ चुकी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक ये वाली थी कि ये जो क्रिस्टल है वो एक दूसरे टाइटन शिमो की बॉडी का ही एक पार्ट है। जैसे कॉन्ग की कुल्हाड़ी में गॉडजिला की स्पीशीज के एक टाइटन की बैक का पार्ट लगा हुआ था। और पॉसिबल है कि जिस तरह से कॉन्ग की कुल्हाड़ी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ एब्जॉर्ब कर सकती थी, उसी तरह से स्कार किंग का ये चाबुक भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हो, जिससे उसे गॉडजिला के अगेंस्ट फाइट में भी हेल्प मिल सकती है। अब शिमो दूसरा विलेन होगा मूवी में, जिसकी पावर्स बर्फीली हैं। उसका आइस अटैक कॉन्ग की कुल्हाड़ी और कॉन्ग के हाथ दोनों को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। और अगर इतने पावरफुल टाइटन को भी स्कार किंग ने किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, तो इसका मतलब स्कार किंग केवल फिजिकल फाइट्स और स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट क्रीचर भी है जो दूसरे टाइटन्स को फियर, इन्फ्लुएंस या फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए कंट्रोल कर सकता है। उनसे अपने लिए काम भी करवा सकता है। फिजिकली भी स्कार किंग कूद कूद कर काफी लंबी लीप्स ले सकता है और ट्रेलर में कुछ सीन्स में वो कॉन्ग की बैटल एक्स के अटैक्स भी डॉज करता हुआ दिखा था। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे हैं। अब इन सब में अपना कॉन्ग कैसे अलग है स्कार किंग से? अभी तक जितना भी कॉन्ग को हम लोगों ने मॉन्स्टरवर्स में देखा है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग की हाइट स्कार किंग से ज्यादा है। करेंटली कॉन्ग 337 फीट का है। कॉन्ग स्मार्ट है, उसे साइन लैंग्वेज की नॉलेज है, जो कि अभी तक मॉन्स्टरवर्स में सबसे इंटेलिजेंट फीट लगा मुझे किसी भी टाइटन का। कॉन्ग के पास सिचुएशनल अवेयरनेस भी है, जैसे वो बिल्डिंग को शील्ड की तरह यूज कर सकता है। अपने डिसलोकेटेड शोल्डर को खुद ही रिलोकेट कर सकता है। उसने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि उसका स्टॉर्म ब्रेकर यानी बैटल एक्स ऑल अर्थ से पावर लेता है। हाँ, ये अलग चीज है कि भले ही कॉन्ग की ये कुल्हाड़ी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के अगेंस्ट काम कर गई हो, बट मुझे ये डाउट है कि ये शिमो के अगेंस्ट ज्यादा पावरफुल साबित नहीं होगी, क्योंकि शिमो को सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बताया जा रहा है। बट कॉन्ग और स्कार किंग को कंपेयर करें तो कॉन्ग केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग भी है। चाहे हेलीकॉप्टर्स को तोड़ना हो, चाहे एक मॉन्स्टर से ही दूसरे मॉन्स्टर को बाउंड्री पार पहुंचाना हो, या गॉडजिला जैसे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स को बराबरी की टक्कर देने की बात हो, ये सारी चीजें कॉन्ग को एक कंप्लीट वॉरियर लेवल टाइटन प्रूव करती हैं। और रही बात कि कॉन्ग और स्कार किंग में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो मेरी थ्योरी ये है कि गॉडजिला एक्स द न्यू एम्पायर मूवी के ट्रेलर में ये हिंट दी गई कि स्कार किंग ने कॉन्ग के लिए कॉल फॉर वॉर अनाउंस की है। तो अगर इतना सारा टाइम मॉन्स्टरवर्स में बीत जाने के बाद कॉन्ग से लड़ने स्कार किंग तभी बाहर आया जब उसकी साइड में शिमो मॉन्स्टर आ चुका है, तो इसका मतलब स्कार किंग को भी पता था कि बिना शिमो की हेल्प के वो कॉन्ग को हरा नहीं सकता है और सरफेस वर्ल्ड को जीत भी नहीं सकता है। और क्योंकि ट्रेलर में शिमो भी कॉन्ग पर आइस अटैक करते हुए दिखा था, इसका मतलब कॉन्ग ने स्कार किंग को पहली फाइट में शायद नॉकआउट कर दिया होगा, तभी स्कार किंग को कॉन्ग के अगेंस्ट शिमो की हेल्प लेनी पड़ी हो। और इसीलिए अभी तक जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि कॉन्ग स्कार किंग से ज्यादा पावरफुल है। अब ये तो रही बात आज के शोडाउन की। अब तुम अपने टॉप 3 फेवरेट मॉन्स्टर्स के नाम कमेंट्स में बता डालो। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पर।